सभी को नमस्ते। आज हम इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ब और हिंदी में बोलते हैं उसे क्रिया। खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया के उदाहरण हैं। ये सब क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं। ठीक है। अब वर्ब के दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होती हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग या एक्सिलरी दोनों का ही मीनिंग होता है सहायक। तो इसका मतलब ये हो गई अपनी सहायक क्रिया। दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन का मतलब होता है अपना मुख्य। तो ये हो गई अपनी मुख्य क्रिया। ठीक है। मुख्य क्रिया कौन सी हैं? जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना, ये सारी क्या हैं? मुख्य क्रिया हैं। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक्सिलरी वर्ब होती हैं, उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होती हैं अपनी मोडाल्स, दूसरी होती हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। अब मोडाल्स में क्या क्या आते हैं? मोडाल्स में आते हैं आपने सुना भी होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, मस्ट। ये सब किसके हैं? मोडाल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम मोडाल्स का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इन्हें हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया क्यों कहते हैं। अब जैसे हम कैन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही कैन रीड इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ सकता है। तो अपनी रीड तो क्या है? मेन वर्ब है। और कैन क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो इसलिए कैन को, मोडाल को क्या बोलते हैं? अपनी सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। यू मे कम इन। में अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कम मतलब आना, अपनी मेन वर्ब है। तुम अंदर आ सकते हो। तो मे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए अपने मोडाल्स के, किस तरह से इन्हें हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है। ये है मेन वर्ब। दूसरा हम देखते हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। क्यों बोलते हैं इन्हें मार्जिनल? क्यों बोलते हैं? मार्जिनल का अर्थ होता है सीमांत भी कह सकते हैं, या बहुत थोड़ा। एक्सिलरी का मीनिंग आपको पता ही है, जिसे बोलते हैं सहायक। ठीक है। वर्ब क्रिया, इन्हें बहुत थोड़ी या सहायक, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब या बहुत थोड़ी सहायक क्रिया क्यों बोलते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं नीड,
डेयर, यूज टू। अब देखते हैं जिस तरह अपना नीड है, नीड और डेयर हैं, इन्हें हम मोडाल की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीड मोडाल भी होता है और दूसरा नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होता है। डेयर मोडाल भी होता है और डेयर का मतलब क्या है, साहस भी होता है। तो इसलिए हम इसे मोडाल और मेन वर्ब दोनों तरह की तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, यूज टू। ठीक है, यूज टू को हम यूज कर सकते हैं मोडाल की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। एडजेक्टिव क्या होते हैं, अपने विशेषण होते हैं। ठीक है, जो विशेषता बताते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो देखो इसमें क्या है, आई एम यूज टू स्टडी टिल 10 PM। मैं हमेशा लगभग कितने बजे तक पढ़ता हूँ, 10 बजे तक। तो यहाँ यूज टू हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, मोडाल की तरह यूज हुआ है, क्योंकि मोडाल क्या है, एक्सिलरी वर्ब है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये मोडाल की तरह यूज हुआ है। अब इसमें देखो, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। एम क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सहायक क्रिया है। और यूज टू का यूज हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, विशेषण की तरह। ठीक है, ये विशेषता बताता है कि वो सोता तो है, पर कब तक सोता है, देर तक, लेट एट नाइट, रात में देर तक सोता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूज टू को मोडाल और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये 3 वर्ब हैं अपनी, नीड, डेयर, यूज टू, इन्हें मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। मोडाल्स में इन्हें पूरी तरह से शामिल नहीं किया जाता। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought टू, मस्ट, ये ओनली हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती हैं। और नीड, डेयर, यूज टू, नीड और डेयर को हम मोडाल की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यूज टू को हम यूज कर सकते हैं मोडाल की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। ठीक है, ये थे थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन वर्ब का। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक हेल्पिंग वर्ब को स्टडी करेंगे, उसका कहाँ यूज होता है वो स्टडी करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।